तो कठपुतली वाला नहीं होता, कठपुतली नचाता रहता है अपनी उंगलियों के बल पर, अपनी उंगलियों के सहारे पर कठपुतलियाँ नचाता है। उसी तरह भगवान की हम कठपुतली हैं और जैसा वो नचाना चाहता है वैसे हमको नाचना पड़ता है। वो नचाता रहता है। चाहे सुख देकर चाहे दुख देकर। और बहुत अभिमान में मत फूलना भाई। सुबह का सूरज शाम तक अस्त हो जाता है, दिन रात में बदल जाता है। बहुत अभिमान में मत फूलना। कठपुतली का नाच नचाने वाला भी कठपुतलियों को झोले में भर के ले जाता है। उसी तरह अहंकार ज़्यादा ना रखना, नहीं तो मालूम पड़े कि वो वापस बोरे में भर कर रख दे तुमको। धन का, सत्ता का, सुंदरता का, काया का, विद्वत्ता का, बहुत श्रेष्ठता का, बहुत हर चीज में हम भगवान को ये धन्यवाद देना चालू कर दो कि तेरा ही दिया है, हमको जो मिला है वो किसी दूसरे ने नहीं दिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद दो आप। और एक धन्यवाद भोलेनाथ जी को यह भी दे देना कि बाबा तूने शरीर दिया, ये काया बनाई, ये शरीर दिया, तूने एक कृपा बड़ी जोरदार करी कि शरीर से तेरा भजन करवा लिया। बस इससे बढ़कर कोई करुणा हो ही नहीं सकती। शरीर दिया और इस शरीर से अगर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है, नाम स्मरण हो रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, कुछ दान पुण्य, कुछ संकीर्तन, कुछ स्मरण कर रहे हो, तो बाबा को धन्यवाद दीजिएगा। रोड पर लिखा रहता है साइड में, निगाहें हटी और दुर्घटना, जम के तो बोलो, दुर्घटना घटी। निगाहें हटी और दुर्घटना घटी। ये केवल रोड पर गाड़ियों के लिए नहीं लिखा है, हमारे लिए भी लिखा हुआ है, अपने लिए भी लिखा हुआ है। हम भगवान के चरणों से निगाहों को हटा लेंगे, हम इस मन को शंकर के भजन से हटा लेंगे, हम भगवान की भक्ति से अगर इस चित्त को हटा लेंगे तो ये पक्का है कि काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा, ये सब हमें घेर लेंगे, सब घेर लेंगे। निगाहें हटी और दुर्घटना घटी। अगर हम परमात्मा से दूरी बना लेंगे, हम भगवान से अगर दूरी बना लेंगे, हम भगवत स्मरण से दूरी बना लेंगे, तो शायद फिर हमको दुख झेलना पड़ता है। दुख तो आना और जाना ये सब है। बस चलाने वाले ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, और बिल्कुल आखिरी वाली में बैठ गए ना तो उचक उचक के हालत ढीली हो जाएगी। सही है कि गलत है? ड्राइवर जो बस चला रहा है उसके पास वाली में बैठ जाओ, उसके पीछे वाली पर बैठ जाओ तो दचके कम लगते हैं, और पीछे ज़्यादा बैठ गए तो
दचके बहुत लगेंगे, उचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी। उसी तरह भगवान को ड्राइवर समझ लो और उसके नजदीक में बैठ गए तो फिर दचके संसार के नहीं लगने वाले। फिर काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, इनके दचके नहीं लगने वाले। फिर इनसे आप बच जाओगे। और अगर परमात्मा से हमने दूरी बना ली, भगवान से हमने दूरी बना ली, तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, विषयता, वासना, अहंकार, ये सब झूठ, प्रपंच, ये सब बहुत दचके हैं, बहुत दचके। अवगुण निकालते हैं पर अपने भीतर के अवगुण नहीं निकालते। पाप करते समय मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है। पाप करते समय बहुत प्रसन्न होता है। घर में चींटियां हो गई ढेर सारी, पत्नी को आवाज लगाई, जाओ जरा जल्दी से जा, और घासलेट का तेल लेके आ जल्दी से, जा जल्दी से। और पत्नी ने वो पति को लाके दिया और पति ने वो सारी चींटियों पे तेल डाला, चींटियां तड़प रही, मर गई। और पति कहने लगा, देख ले 1 मिनट में साफ मर गई कि नहीं मर गई। पाप करते समय मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ गई। गाय दरवाजे पर आ गई, डंडा लेकर भगाया, मुस्कुराहट आ गई, भगा जरा जल्दी जल्दी भगा इसको, यहां से भगा, मुस्कुराहट आ गई। किसी को कष्ट दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहते ना, पाप करंता हंसे ये मनवा जाप करंता रोए। पाप करते समय चेहरे पर मनुष्य के मुस्कुराहट आ जाती है और पुण्य करते समय मनुष्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है, मुस्कुराहट चली गई। किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने पर तो मिठाई का डब्बा ले गए आधा किलो का, पंडित जी को दिया कि पंडित जी आधा किलो मिठाई का डब्बा है, लो प्रसाद का भोग लगा दो। पंडित जी ने डब्बा लिया, डब्बा लेकर पंडित जी ने उसमें से डब्बा लेकर मालूम पड़े 4-5 पेड़े उसमें से लड्डू निकाल लिए। तो जो पुण्य कमाने गया था उसके मन में वही 5 लड्डू खटक गए। बताओ महाराज कहीं छोटा इतना सारा लड्डू निकाल लिया। बताओ आधा लड्डू में से तो महाराज ने निकाल लिया, महाराज ने तब लड्डू निकाल लिया, महाराज ने तब पेड़ा निकाल लिया। तू लेकर किसके लिए गया था? भगवान के लिए। तू लेकर किसके लिए गया था? परमात्मा के लिए। अगर ब्राह्मण चाहता तो वो नहीं देता, पर उसका भाव देखिए कि भगवान को भोग लगाकर 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू निकालकर उसने तेरे को दे दिया। नहीं तो तू तो भगवान के लिए ले गया था। समर्पण का भाव होता तो उनको समर्पित कर चले जाते, पर लेने का भाव ज्यादा है। भंडारे में 1 पीपा तेल दान करते हैं और मन में लेकर बैठते हैं कि कम से कम 5 किलो नुक्ति मेरे घर में अंदर आना चाहिए। हमने 1 पीपा तेल का दिया था, हमारे यहाँ तो नुक्ति नहीं आई। तुमने इतना बड़ा भंडारा करा, नुक्ति हमारे घर पे भेजो, 5 किलो नुक्ति आना चाहिए, 1 पीपा तेल दिया है। तो लिख के रखते हैं, ये भेरू सिंह ने 1 पीपा तेल दिया, इसके घर में 2 किलो नुक्ति भेजना। इन्हें आटा दिया, इसको ये चीज भेजना है। नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक वर्णन करती है कि एक राजा जिस गौ माता का दान दे दिए, वो गाय वापस दौड़ कर आकर राजा के भवन में आ गई और उसका दूध निकल गया। उस दूध को राजा ने पी लिया तो उसको भी नरक भोगना पड़ा है, उसको भी नरक भोगना पड़ा है। हमने देकर अगर वापस ग्रहण करा है तो उसका भी नरक भोगना पड़ता है। देव आपने दिया कि भैया ये भंडारे में हम दान नहीं कर रहे, हम प्रसाद बनाने के लिए दे रहे हैं कि ये प्रसाद बनाना, प्रसाद होगा तो आप खा सकते हो। पर दान दे दिया कि मैंने तो ये दान दिया, तो दान दिए को आप भोग नहीं कर सकते। दान दिए वो का भोग नहीं है। महाराज हमें अपने भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का दोष, हमारे भीतर की जो दोष हैं, हमें उसको ये तीसरे नेत्र के द्वारा प्रकट करना है कि हमारे भीतर ये दोष है। और भगवान से कहना अभी कि माना के मैं पतित बहुत हूं। हे बाबा, माना कि मैं पतित हूं, पर पतित पावन तेरो नाम भोले त्रिपुरारी। हे शंभु, हम पतित हैं पर पतित पावन तेरा नाम है, पतित पावन तेरा नाम है।
उसके बल पर हम जानते हैं कि हम पतित होने के बाद भी तू हमको पावन कर सकता है। हम पतितों को पावन करना तेरा काम। को देखकर ये ना विचार करना कि बता उसको सुख ज्यादा मिल गया, उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती हो। राम जी महाराज जब वन में जा रहे थे, राम जी जब वन में जाते जाते राम जी महाराज जब वन में से निकल कर जा रहे थे तो एक ऋषि के दरवाजे पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने आकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, और सारे ऋषियों तो दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर उठाकर ऋषियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए, रोड पर रख दिए। तो गुरु जी वहां से निकल कर जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा क्यों रे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर सबने अपने अपने दरवाजे पे क्यों रखे? इतने में एक बोला गुरुजी राम जी आ रहे हैं। तो राम जी आ रहे हैं तो पत्थर रखने की जरूरत है कि फूल रखने की जरूरत है? इतने में ऋषियों ने बोले हमने सुना है राम जी पत्थर को छूते ही स्त्री बना देते हैं, तो जिसको जितनी चाहिए उसने उतने धर दिए। इतने में गुरु जी बोले राम जी आ तो रहे हैं पर रोते रोते आ रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा वो काय के लिए रो रहे हैं? उनकी पत्नी कहीं खो गई इसलिए रो रहे हैं। सारे ऋषियों ने पत्थर उठा उठा के घर के पीछे फेंक दिया। एक भी नहीं चाहिए दादा, एक के चक्कर में जब परमात्मा को रोना पड़ रहा है तो यहां तो अपने 15-15 धर दिए। उठाओ वापिस पीछे फेंको, वापिस पीछे। एक के चक्कर में जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो हमने तो 15 पत्थर धरे हैं, हमने 15 शिलाएं रखी है, उठा उठाकर सबने पीछे फेंकना चालू कर दिए। हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा किसी के सुख को देखकर यह मत सोचना कि वो सुखी है, उसके भीतर का दुख वही जान सकता है। वो भीतर का दुख वही जान सकता है। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं साहब, संसार की कहें अपने आसपास में भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, रोज कंघा भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर भीतर से कितना दुख है ये वही जान सकता है। कितना रोता है अंदर से ये वही जान सकता है। उसको क्या गम है, उसको क्या दुख है ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके भीतर का जो दर्द है, उसके भीतर का जो दुख है वो खुद महसूस कर सकता है। इसीलिए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर वो अपने दुखड़ों को कह देता है, अपने दुखड़ों को प्रस्तुत कर देता है, अपने दुखड़ों को भगवान के सामने ले जाकर रख देता है कि मेरे जीवन का ये दुख है बाबा और इसको समाप्त कर देना। मेरे जीवन का ये दुख है बाबा, मैं आपके चरणों में आकर कह सकता हूँ। ये पत्रों के माध्यम से लोग कहते तो हैं। अभी तो इतने ही पढ़े हैं, इतने ढेर लगे, ढेर सारे पढ़े। कहा किसी ने, देखो राजेश्वरी शिववंशी हैं, शिवनगर कॉलोनी छिंदवाड़ा से आए। राजेश्वरी शिववंशी हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव सावन के महीने में शिव पुराण सुन रहे हैं, सावन के महीने से शिव पुराण सुन रहे हैं आस्था चैनल से। बाबा से प्रार्थना करी, सियोर कथा सुनने के लिए गए। जैसा आप कहते हो कि बाबा की कथा अगर कोई दिल से सुन लेता है तो 3 महीने में बाबा उसके मन की मुराद पूरी कर देते हैं। गुरुदेव हम जब कथा सुनकर आए तो बाबा ने 3 महीने भी नहीं लगाए, 1.5 महीने में हमारी मनोरथ पूर्ण कर दिया। आपने लिखा है बहन, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। ईश्वर की कृपा। आप आए हो आशा लेकर, आप आए हो विश्वास लेकर। जितने लोग अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना कि आपके भीतर की कामना, आपके भीतर की मनोकामना, आप केवल हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो तो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। वार्ड नंबर 3 कल्पना कॉलोनी जुन्नारदेव। कल्पना ठाकरे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। आपने पत्र में लिखा है, आप ही हैं?
दोनों हाथ उठा लो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, टीवी के माध्यम से 1 साल से कथा सुन रही हूँ। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा, मैंने वो व्रत किया। परिणाम ये मिला कि 1 महीने बाद ही जिस कार्य के लिए मैंने व्रत करा था, मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ जो नारदेव कॉलेज में हो गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेटा 8 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ। ये बाबा की कृपा हुई, ये बाबा ने बड़ी करुणा करी महाराज जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है भोले बाबा की कथा से। अच्छा, आज आपका जन्मदिन भी है, बाबा की बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की कृपा हो। पति और बेटा भी आप कथा में आए, कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में पधारे। यही खुशी है बहन। प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि माताएं तो कथा सुन रही हैं, साथ में अपने पति और बच्चों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि कथा तत्व क्या है उसको श्रवण करें। विराजिए विराजिए बेटी। हर हर महादेव। भगवान शिव जब कृपा करता है, शंकर जब करुणा करता है तो कोई कमी नहीं छोड़ता महाराज, कोई कमी नहीं छोड़ता। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति अगर भरोसा पक्का है, तो वो देने में कमी नहीं करता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शंभु देने में कभी कमी नहीं करता। आप विश्वास रखकर, भरोसा रखकर भगवान से जो कहना चाहते हो। फिर कहूंगा, जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजन ही है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। करो सेवा महाराज। महिषासुर की कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे। करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूं। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था।
अब महिषासुर ने जन्म लिया, महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए, ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म फिर मृत्यु। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकलकर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए। नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूं ना। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का। महाराज ये जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, पर आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया था तुझे लेने और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, जा हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी, ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये किसी काम का नहीं, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी तुम्हारी किसी से पहचान हो, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब पड़ा, उसकी कोई महत्वता नहीं रहेगी। अचार की बरनी में अचार भरा की भरा रह जाएगा, फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की धरा रह जाएगा, फ्रिज में सेव फल और पपीता पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां जमी रह जाएगी। इसीलिए शिव पुराण की कथा होती है कि अच्छी अच्छी पहन लो, इसके बाद क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा। महाराज मेरे प्राण ना छूटे, महिषासुर कह रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, नहीं हो सकता जो मुझे मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। स्त्री के हाथ से मरूं मैं? तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और महिषासुर क्रोधित हुआ, आनंदित होकर उसने पूरे सृष्टि से मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत सब समाप्त करवा दिए। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं ने पुकारना चालू करा देव अधिदेव महादेव को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान 33 कोटि देवता कहते हैं प्रभु बस केवल एक काम हुआ है कि महिषासुर का संहार करना है, ये वो राक्षस है जो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा इसको मारना ही था तो भगवान विष्णु से चले जाते, विष्णु भगवान के पास में। हम भगवान विष्णु के यहाँ भी गए तो भगवान विष्णु को भी लेकर आए।
हम भगवान विष्णु को भी लेकर आए। कहाँ है भगवान नारायण? भगवान नारायण को जो देखा और भगवान नारायण को देखकर आज भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु आप यहां आप आए हो, कैसे आना हुआ नाथ, आप कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ इस महिषासुर के कारण मुझे आपके पास में आना पड़ा, ये महिषासुर को मारना है। तो शंकर भगवान ने कहा इसको वर मिला है कि स्त्री के हाथ से मरेगा, नारी के हाथ से, महिला के हाथ से मरेगा। ओ तो फिर भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी से कह देते, वो मार देती इसको। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी में वो सामर्थ्य का नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे। कारण क्या है? नारी का अगर सात्वित्व प्रबल है और उसके सात्वित्व की प्रबलता है तो वो मार सकती है। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो महिषासुर को नहीं मार सकती? भगवान विष्णु ने कहा, एक बार लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गया। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के श्रृंगार को देखकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया, वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती। कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है, कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है, करवा चौथ के दिन। बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप। जब बोले तब बोले, गरजे तब धर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से, वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है, पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता। हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा, इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेज देते। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया? भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था, ब्राह्मणों ने कहा धर्मपत्नी को बुलाओ। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया, ब्रह्माणी ने कहा मैं श्रृंगार कर कर आती हूं, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता अगर ब्रह्माणी नहीं आ रही तो आप वापिस जाओ बुलाने। ब्रह्मा जी फिर बुलाने के लिए गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ प्रारंभ करना है। ब्रह्माणी नहीं आई, बारंबार ब्रह्माणी को बुलाया गया पर ब्रह्माणी नहीं आई। अंत में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकलने वाला है, जल्दी करो ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी को लाओ। ब्रह्माणी तब भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवता अब तुम्हें जो करना है करो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने एक गाय को खड़ा करा और गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि पढ़ना प्रारंभ कर दी, वेदों का मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ करा, वेद ध्वनि करना प्रारंभ करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया गाय के मुख से, और वेद माता गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ इतनी देर में ब्रह्माणी आकर खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मदेव अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया आपने। ब्रह्मा जी समझा रहे थे गलती तुम्हारी है, ये ब्राह्मणों ने करा है जो बिठाया है, गलती तुम्हारी है ब्रह्माणी, तुम नहीं आई। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था, ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मेरा श्राप है, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक भूमि पुष्कर जी में जहां तुम यज्ञ में बैठे हो यहीं पर तुम्हारी पूजन होगी।
और ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं, केवल एक पुष्कर जी को छोड़कर। सारे देवताओं के मंदिर मिलेंगे पर ब्रह्मा का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी ब्रह्माणी इसको नहीं मार सकती महिषासुर को। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, फिर शिव जी ने पूछा कौन मारेगा? तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी इसको मार सकती है, क्योंकि पार्वती जी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी आपसे। शंकर भगवान बोले इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अब करें क्या? गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तभी तो इसका संहार होगा। शंकर जी ने पूछा कि पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाते हैं? तो भगवान विष्णु बोले उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानी है। पिताजी को बखाने से गुस्सा आ जाएगा। हाँ? इतने में तो शंकर भगवान अंदर गए। भगवान शिव जी बोले अभी मैं देख लेता हूं प्रैक्टिकल करके क्या जा रहा है। प्रैक्टिकल शंकर जी अंदर गए तो पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता पार्वती जी रोटी बना रही, और रोटी बनाते बनाते शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी की बात बोलूं तो तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूसड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी ने पूछा कंजूसड़ापन मेरे बाप ने क्या करा? पिताजी ने। शंकर भगवान बोले हिमालय राज की तू बेटी, कितना धन था हिमालय राज के पास, कितनी दौलत थी हिमालय राज के पास, कन्यादान में कोई सामान नहीं दिया उसने। पार्वती जी बोली मेरा पिताजी तो कन्यादान में सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? गुफा में रह रहे हो, पानी भी नहीं मालूम पड़ता कहां से टपक के निकल जाता है। गादी तकिया इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी भेबे के निकले, रोज गीला हो कौन सूखा है, छोड़िए पत्थर पे सो जाते हैं। हमारे पिताजी तो दे देते, आप क्या रखने की जगह थी? अच्छा एक बार लक्ष्मी जी के भी मन में आ गया था, पार्वती जी के घर का सुख देख के पार्वती जी रोज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर जी के साथ नंदी पे बैठे और चली जाए घूमने फिरने। लक्ष्मी जी का एक दिन हृदय जल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु वाह, देखो उनको देख लो थोड़ा सा, रोज शाम होती है और शंकर पार्वती घूमने निकल जाते हैं, और एक तुम हो हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा चल अब भी चल, तू अब भी चल, मैं तुझे घुमा के लाता हूं, चल। अब जो लक्ष्मी जी अंदर गई, बैकुंठ के 8 दरवाजे बंद करे, 24 खिड़कियां बंद करी, आते आते रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब तो रात हो गई। भगवान विष्णु बोले फिर अब कल चलेंगे। पर एक बात बताओ कि शंकर पार्वती के यहाँ ये दरवाजे मरवाजे बंद करके नहीं जाते क्या? भगवान विष्णु बोले उनके दरवाजे का काम ही क्या है? कुछ होए तो दरवाजा होए, और दरवाजा लगाने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो दोनों जब घूमने निकलते हैं गले में से बब्बा को उतार कर छोड़ के चले जाते, तुम्हारे काका में दम हो तो अंदर घुस के बता दे जाओ। उनको क्या जरूरत है दरवाजे की, वो तो बैठा, वो तो अलमस्त होकर बैठा हुआ, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, अड़भंग है वो। अब शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या पार्वती जी को? इतने में भगवान शंकर बोले नहीं गुस्सा तो नहीं आया, हम उनके पिताजी तक पहुंचे तो वो हमारे पिताजी तक पहुंच गए, इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब भगवान विष्णु बोले एक काम करो कि तुम सती का जो जन्म हुआ था ना अगला, उनके बारे में बोलो, तब गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय भी गुस्से में जल के भस्म हो गई थी, फिर गुस्सा आ जाए। शंकर भगवान फिर पहुंच गए। शिव जी ने कहा ओ पार्वती तेरा अगला जन्म तू सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा कितना अपमान करा, सबको पत्र दिया तुझे नहीं बुलाया, तेरे को कितना सहन करना पड़ा और जलकर तू भस्म हो गई थी सती। इतने में माता पार्वती जी हाथ में से आटा छुड़ाती हुई बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ था। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिताजी के यज्ञ में चलते तो मेरे पिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह देता, वो तो तुम नहीं गए ना साथ में, इसलिए मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। होता कई बार घर में ऐसा काम हो जाता है, पत्नी बाजार गई और वो भिंडी खरीद के लिए आई, गिलकी खरीद के लिए आई, लौकी खरीद के लिए आई बाजार में से, और पति को जब पति ने देखा क्यों क्या लेकर आई है, लौकी लाई, भिंडी लाई, गिलकी लाई, अच्छा हो क्या भाव मिली? 20 रुपए किलो। पति बोला मैं अभी दुकान से आ रहा था 10 रुपए किलो मिल रही थी, तो क्यों महंगी लेके आई? इतने में पत्नी बोली तो साथ चलते ना, उनने बोला मत चलो, जब मैं जा रही हूं ले आई। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था भैंसे पे बैठकर।
जो पार्वती जी की सुंदरता देखी, महिषासुर ने आवाज लगा दी, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जो बोला ओ सुंदरी, इतने में तो पार्वती जी जो घूम के देखी, मैया के लाल लाल नेत्र, सुरमा नहनों में बड़ी सी बिंदी माता के, और केश खुले हुए, और जो अधर से नैनों से माने देखा, महिषासुर बोला रही ओ सुंदरी चलो मेरे साथ चलो। पार्वती जी के तो गुस्सा आ गया। शंकर भगवान विष्णु से बोले आप बताओ पार्वती को गुस्सा लाने के लिए क्या करना है। भगवान विष्णु बोले पीछे हट जाओ, चिंगारी में आग लग गई है, हट जाओ, आग लग चुकी है, हट जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। तैतीस कोटि देवता कर खड़े। लॉकडाउन में शिव महापुराण को हमें दे दिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से दिया। पूरे विश्ववासियों को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी तक हम भागवत सुनते थे, रामायण सुनते थे, गीता सुनते थे, सब कुछ सुना, ये रह गई थी, और ये जब से मिली है तब से आनंद की अनुभूति हो गई है। शिव को धन्यवाद देना चाहिए कि तूने कृपा करी है। ये कहां छुपी थी, ये शिव महापुराण कहां छुपी थी वेद व्यास जी द्वारा, वो मिल गई, हमारी जिंदगी संवर गई। हम कहां छुपी हुई थी। करे लोग विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे। आओ शिव पुराण में ऐसा। अब जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते शंकर को, जो शंकर को केवल पत्थर मानते हैं, वो यही करेंगे, वो विरोध ही करेंगे। पर हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें तो उसको केवल हाथ जोड़कर निवेदन कर कर आगे बढ़ते जाना है। हाथी जाए बाजार, निस्वान भोले कुत्ता भोले हजार। अपन तो हाथी जैसे चलते हुए अलमस्त शिव के दरवाजे जाओ, चिल्लाने वाला कितना ही चिल्लाता रहे, चिल्लाए जिसको चिल्लाना। तुम तो शंकर की भक्ति में डूबे रहो, जब मन करे तब चले जाओ, जब चित्त लगे तब शिव के पास जाओ, और ये समझ कर जाना कि हमारा दादा बैठा है, हमारा पिता बैठा है, हमारे घर का बुजुर्ग बैठा है, और वो बैठा है तो दुख नहीं आने देगा। सास जब तक घर में रहती है, घर का रसोई घर खाली नहीं होने देती। घर की बुजुर्ग जब तक घर में है तो रसोई घर खाली नहीं होने देते। जब तक शंकर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें भी खाली नहीं होने देता। वो घर का बुजुर्ग है, वो घर का बुजुर्ग है, खाली नहीं होने देगा। शिव तत्व को जानना। महाराज मुझे गजासुर को मिलना है, जिसके बारे में इतना सुना है, एक बार उसके पास जाना है। जिस पर आप उंगली उठाएं, आक्षेप लगाएं, आप शब्द बोलें, उससे एक बार जाकर जरूर मिलें। शंकर कहते मुझे गजासुर से एक बार मिलना है, जो मेरे नंदी भृंगी श्रृंगी को तकलीफ दे रहा है, उससे एक बार तो मिलूं मैं। कौन है गजासुर? शिव जी नंदी पर चढ़ गए, नंदी पर चढ़ गए। महिषासुर का बेटा गजासुर सामने से आ रहा था। क्या देखा भोलेनाथ जी ने? क्या देखा भोलेनाथ जी ने? कि वो गजासुर रुद्रगणों को कष्ट दे रहा है। पर रुद्रगण जिस शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, रुद्रगण जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग बना रही हैं, सारे देवता पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, रुद्रगण गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को उसने खंडित नहीं करा। शंकर के शिवलिंग को उसने छुआ तक नहीं, शिव को कष्ट नहीं दिया, उसने शंकर को कष्ट प्रदान नहीं कर रहा, केवल गणों को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग को नहीं। शिवलिंग वही। भारत माता की इस भूमि पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, तब उन्होंने लोगों को परेशान कम करा था, देवताओं के मंदिर की मूर्तियों को खंडित ज्यादा करा था। गजासुर की कथा कर रही है, उन्होंने रुद्रगणों को परेशान करा, पर शंकर के शिवलिंग को नहीं छुआ। पर जब हमारे भारत की भूमि पर जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, कहीं सोमनाथ जी के तोड़ दिया, कहीं किसी के, कहीं जिस मंदिर में जाए उस मूर्त को तोड़ना प्रारंभ करा, इनकी नीति गलत थी। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि विदेशियों ने जब भारत पर सत्ता जमाई थी, तो उनका एक नारा था, फूट डालो, जम के बोलो जरा, शासन करो। तो एक अंग्रेज से पूछा गया, भाई तू ये बता कि तुमने भारत पर कब्जा कैसे करा? तुम अपने देश से इतने सैनिक लेकर आए थे भारत के लोगों को कब्जा करने के लिए? उस अंग्रेज ने कहा, हम एक को भी साथ लेकर नहीं आए, हम तो आए थे केवल 2-4 भारत की भूमि पर। फिर
क्या हुआ? हुआ क्या? हमने हमारे घोड़े को छोड़ दिया, छोड़ा, फिर घोड़ा एक किसान के खेत में चला गया। फिर किसान के खेत में उस घोड़े ने पूरी फसल को मचाना प्रारंभ कर दिया। फिर थोड़ी देर तक हम देखते रहे, पड़ोसी किसान वहीं पर बैठा हुआ था। जब घोड़ा फसल को नष्ट कर रहा था, पास वाला किसान उस फसल को देख रहा था, घोड़े को देख रहा था। जब घोड़ा वापिस हमने लिया तो हमने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों रे भाई, तेरे पास वाले खेत में घोड़ा फसल नाश कर रहा है, फसल बिगाड़ रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा? तो उसने कहा, मुझे क्या करना, मेरे खेत में थोड़ी ना घुसा है। अंग्रेजों ने कहा, हम उसी दिन समझ गए कि फूट डालो, शासन करो, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें सेना बुलाना पड़ा। हमने इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, इधर वाले को फूट डाला इधर वाले के हिसाब से, और पूरे भारत पर हमने कब्जा कर लिया। तुम्हारा एक संबोधन, हमें क्या करना, आग लग रही है तो लगने दो, उसके यहां लग रही है, अपने को क्या करना, उसके यहां ऐसा हो रहा है, अपने यहां थोड़ी ना हो रहा है। ये कब्जा अंग्रेज करके बैठ गए। हमें वो गलती नहीं करना है। अगर हमारे नहीं चाहिए इन द्रोहियों का, दुश्मनों का, हमें फिर खड़े होना है। अब जो हो गया उसके लिए नहीं रोना, अब तो आगे बढ़कर इस राष्ट्र को हमें संवारना, इस राष्ट्र को हमें संवारना पड़ेगा। महाराज, गजासुर गणों को परेशान कर रहा है पर शिवलिंग को नहीं। शिवजी उसी समय समझ गए कि ये गजासुर कुछ चाहता है। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर संवाद है। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसको ताने दे रहे हैं, हम जिसको गाली दे रहे हैं, तो यहां शास्त्र कहता है एक बार उससे जाके मिलो तो सही, क्यों दे रहे हो उसको गाली, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम कभी मिले उससे? कभी तुमने उससे मिले कि जिसके लिए तुम आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, जिसके लिए तुम अपशब्द बोल रहे हो, जिसके लिए तुम ताने दे रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, कभी मिले हो? नहीं। बस फेसबुक पे उसको ढूंढ लिया, एक व्यक्ति ने आड़ा टेढ़ा लिखा, तुमने लिखना चालू कर दिया। तुम मिले उससे कभी जाके, जिसके लिए आड़ा टेढ़ा लिख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उससे जाकर एक बार मिलो तो सही कि व्यक्ति कैसा है। शंकर भगवान ने कहा मुझे गजासुर से मिलना है। गजासुर से मिलने गए तो शंकर जी ने देख लिया ये नंदी भृंगी श्रृंगी को परेशान कर रहा है, पर शिवलिंग नहीं तोड़ रहा, पार्थिव शिवलिंग नहीं तोड़ रहा। शंकर जी समझ गए इसको कुछ चाहिए। शंकर जी पहुंच गए गजासुर के पास। बोल, तुझे क्या चाहिए? क्यों कष्ट दे रहा है किसी को? क्यों आड़ा टेढ़ा बोल रहा है किसी को? शंकर जैसे विद्वान गुरुओं में गुरु शिव थे। शंकर ने पूछा, गजासुर ने कहा, आप कैसे जानते हो कि मुझे कुछ चाहिए? शंकर जी कहते हैं, मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं तुझे कुछ चाहिए। आपको कैसे मालूम मुझे कुछ चाहिए? शिव जी ने कहा, भले तू तो बस ये बता कि तुझे चाहिए क्या। गजासुर बोले, नहीं, आप बताओ कि मुझे क्या चाहिए। शिव जी बोले, नहीं, मैं नहीं बोल सकता, कि तू तो अपने मुंह से बोलना कि क्या चाहिए। संबंध करने से पहले, शादी संबंध करने से पहले पूछा जाता है, साहब बताओ क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो लड़के वाले कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बेटी मिल जाए साहब, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, टीवी भी है, इतनी बड़ी एलईडी लगी हुई है, सब कुछ हमारे घर में है। पर लड़के वाले फिर धीरे धीरे बोलते हैं, एलईडी तो हमारे घर में हॉल में लगी है, पर लड़की अगर कमरे में देखे तो हमें कुछ नहीं चाहिए हो। फिर साहब बाराती तो एक ही बार आता है, अब समझ जाओ, उतने में एक ही बार आता है, उसका स्वागत अच्छे, हमें जम के तो बोलो कुछ नहीं चाहिए। जी साहब, हमारे यहां पर तो मोटरसाइकिल तो है, पर हम उससे दुकान चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बेटी कहीं दामाद के साथ घूमने जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनके भाटा नहीं दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस शिव जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा। अब शंकर भगवान ने कहा, नहीं बताता तो मैं जाता। शिव जी चले गए। शंकर भगवान जैसे गए, गजासुर ने फिर उपद्रव मचाया, और अब की बार उपद्रव मचाया तो देवताओं ने आकर विनती करी। देवता आकर सब निवेदन करने लगे, देवता कहने लगे, प्रभु कुछ कृपा करो, दया करो। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? ये गजासुर का संहार करना, इसका अंतिम क्षण आ गया, अंतिम पल आ गया, इसका अंतिम क्षण आया है, अंतिम पल आया है, गजासुर का संहार करो। भगवान शंकर ने कहा, जब ये उपद्रव करता करता मेरे पास आएगा तो आज मैं संहार कर दूंगा, चिंता मत करो। गजासुर भगवान ने कई बार छोड़ा, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को छोड़ा था। वो गाली पर गाली दे रहा था, भगवान कृष्ण कह रहे थे, तू मेरी बुआ का छोरा है, मत गाली दे। वो मानता ही नहीं था, तुम सुने ही नहीं। वो फिर उसने गाली दी शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को। भगवान इसे छोड़ दें,
कई बार भगवान छोड़ते जाते हैं कि हाँ गलती कर दी, कहीं नहीं छोड़ दो अपन, कहीं गलती कर दी छोड़ दो अपन, पर नहीं माने तो आखिरी में तो निपटाना ही पड़े नहीं। जैसे मम्मी अपने बच्चे से नहीं कहती, माँ अपने बच्चे से समझा रही हूँ सीधे बैठ, सीधे बैठ, बच्चा फिर बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर उठ के भगा, नहीं बैठ रहा क्या, सीधे बैठ, फिर बैठ गया, बच्चा फिर भग गया। अब क्या, मम्मी को गुस्सा आ गया, पकड़ के लाई और धो दिया, बैठ से नीचे धो दिया उसको। तो आखिरी में तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा क्या गाली मत दे, बुआ का छोरा है, नहीं माना, फिर गाली दे दी 97। दाऊ दादा बोले ये निपटा के मानेगा। दाऊ दादा ने शिशुपाल से कहा चुपचाप हो जा, तू बुआ का लड़का है, क्यों गाली दे रहा है, आप सत्य कह रहा है। तो इतने में तो शिशुपाल बोला ये ग्वाला मेरा क्या कर लेगा। भगवान कृष्ण ने 98 दिए जा। दाऊ दादा ने कहा शिशुपाल एक भी गाली मत देना, तुझे मेरी सौगंध है, नहीं तो तू मर जाएगा। शिशुपाल बोला ये मारेगा मेरे को, ये ग्वाला। भगवान कृष्ण के 99, ये तो खुश हो रहा है 99। भगवान कृष्ण ने कहा कन्हैया भवन से बाहर निकलो, थोड़ा लिहाज खाओ, बुआ का लड़का है, बाहर निकलो। कन्हैया जाते नहीं तो दाऊ दादा ने कहा हाथ पकड़ के छोड़ देता हूं, बाहर निकलो। कन्हैया बाहर जाने लगे। कन्हैया ने मन में सोचा आज फाइल निपटाना थी इसकी, बच गया, पर कुछ भी हो निपटा के तो गिनती गिन रहा था, 97 से चालू हुआ था, काय को गाली दे रहा था। भगवान भी इंतजार में रहते हैं, पूरी हुई कि निपटाया। वही वाली बात याद कर लो, तू बोला और मैं चला, विक्रम और बेताल। आप लोग भी जितने गाली बकने वाले हैं ना, इनसे निवेदन एक डायरी रखो और एक पेन रखो, जिसको भी दुकान पे गाली दो तो लिख लो इसको दी और ये वाली दी, लिख के रखो। जिस दिन तुम्हारी पूरी, उस दिन भेरू तू तो गया, निपटा, उसी दिन निपटा, सो पूरी। अब समझाया गजासुर को, नहीं माना, आखिरी में नहीं माना तो भगवान ने देखा कि अब तो उपद्रव ज्यादा बढ़ गया। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर गजासुर को आकाश में टांग दिया। प्राण छूट रहे थे, प्राण जा रहे थे, प्राण छूट रहे थे। तभी उसी समय उसी पल गजासुर की आवाज निकली, प्रभु मेरे प्राण चले जाएं पर मेरी ये चर्म अपने शरीर पर धारण कर लो। भगवान ने गजासुर की चर्म को अपने शरीर पर धारण करा। भगवान शिव उस बाघंबर को, उस चर्म को धारण कर लिया, प्राण गए। चरित्र आया आगे, शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन का सुख देने वाली, आनंद देने वाली शिव कथा है महाराज, वो साधारण नहीं। भीतर के नेत्र से त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक नेत्र अपने भीतर झांकने के लिए शिव ने दिया है, झांको, अपने भीतर झांकी। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, क्योंकि अपनी अर्धांगिनियों में एक अर्धांगिनी पर ही उनका विशेष ध्यान था। जो परिवार में भेद करता है, मेरा माताओं से बहुत निवेदन रहा है, जेठानी के बच्चे को दूध दे रही हो, खाने के लिए भोजन दे रही हो, जैसा अपने बच्चे को देती हो वैसा उसको देना, भेद मत करना, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। ननंद के बच्चे हों, जेठानी के बच्चे हों, देवरानी के बच्चे हों, जेठ के बच्चे हों, किसी के भी हों, आप अगर अपने संयुक्त परिवार में एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर आप इकट्ठे रह रहे हो, तो एक जगह अगर भगोनी में दूध तप रहा है, भोजन एक जगह बन रहा है, तो बराबर का रखना। ये नहीं कि अपने बच्चे को मलाई डाल के दे दिया और उसके बच्चे को ऐसे ही दे दिया, नहीं तो तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो अंत बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, अंत बुढ़ापा। भेद नहीं करना। अब सोमन यहां चंद्रदेव को बुलाया, दक्ष प्रजापति ने समझाया, मेरी इतनी बेटियां आपके साथ में बिहाई और आप एक के प्रति प्रेम रखते हो, ये श्रेष्ठ नहीं। चंद्र को समझाया, माना नहीं। अहंकार था, सुंदरता का, काया का। जब व्यक्ति को किसी चीज का अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, व्यक्ति जब अभिमान में डूब जाता है, फिर वो किसी को नहीं गिनता, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो सास हो। अहम आ गया, नहीं माने चंद्रदेव। दूसरी बार में तो श्राप दे दिया चंद्रदेव को। दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं,
तेरा काया का रोग हो जाएगा, तेरी काया गल गल के नीचे गिरेगी। काया टपकने लगी, चंद्र रोने लगे। देवऋषि नारद के पास गए, नारद कुछ बताइए। नारद जी ने कहा शंकर जी की आराधना करो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, करो शिव आराधना। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा,